आज देखते हैं वुड में वुड यू माइंड इफ सब्जेक्ट डू डज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। यहाँ हम निगेटिव बनाएंगे। इसका जो है सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव हमने देखा है। ऑब्जेक्ट। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं कि वुड यू माइंड इफ सब्जेक्ट डू डज नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जहां सेंस निकलता है हिंदी का, क्या तुम्हें बुरा लगेगा कर्ता कुछ न करे, यानी क्या तुम्हें बुरा लगेगा कर्ता कुछ न करे। जैसे कि हमने इस बात को कहा, क्या तुम्हें बुरा लगेगा मैं आज बाजार न जाऊं, क्या तुम्हें बुरा लगेगा रिया आज खाना न बनाए, क्या तुम्हें बुरा लगेगा कि मयंक आज पढ़ने न जाए। इस तरह के सेंटेंस जो है इसे फ्रेम करते हैं। तो आइए रिटर्न द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं। एक सेंटेंस लेते हैं, क्या तुम्हें बुरा लगेगा कर्ता कुछ न करे को लेकर के, क्या तुम्हें बुरा लगेगा रिया आज स्कूल न जाए, क्या तुम्हें बुरा लगेगा रिया आज स्कूल न जाए। वुड यू माइंड इफ रिया, अब यहाँ रिया थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है तो डू का यूज नहीं करके हम डज का यूज करेंगे। डज के साथ नॉट लगाएंगे। डज नॉट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल टुडे। स्कूल टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, क्या आपको बुरा लगेगा भारत मैच न जीते। Would you mind if India does not win the match? क्या तुम्हें बुरा लगेगा आकाश को नौकरी न मिले, क्या तुम्हें बुरा लगेगा आकाश को नौकरी न मिले। वुड यू माइंड इफ आकाश थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन डज नॉट गेट अ जॉब। क्या तुम्हें बुरा लगेगा कि हम पतंग न उड़ाएं। वुड यू माइंड इफ वी के साथ हम डू का यूज करेंगे। वी डू नॉट फ्लाई काइट्स। तो इस तरह से अनेकों प्रकार के सेंटेंस क्या तुम्हें बुरा लगेगा कि अगला कर्ता कुछ न करे के सेंस में हम बनाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर को हम देखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर है हमारा सब्जेक्ट विल प्लस ऑब्जेक्ट। यहां हम पढ़ रहे हैं वुड को, लेकिन इसको समझना जरूरी है। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस ऑब्जेक्ट। यहां हम जो है विल की जगह पे सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस ऑब्जेक्ट का भी प्रयोग करते हैं। कब? पोलाइट के लिए। पोलाइट के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे हमने कहा वह अंग्रेजी पढ़ेगा, he will read English। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमने कहा वह अंग्रेजी पढ़ेगा, he will read English। इसको हम पोलाइट के लिए he would read English भी कह सकते हैं पोलाइट के लिए।
रिया खाना बनाएगी, रिया विल कुक फूड, कुक फूड। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, रिया वुड कुक फूड। एक सेंटेंस और देखते हैं, समझने का प्रयास कीजिए। हमने कहा कि विल के जगह पे हम पोलाइट के लिए फ्यूचर टेंस में वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। वे पतंग उड़ाएंगे, दे विल फ्लाई काइट, फ्लाई काइट्स। इसे हम जो है पोलाइट के लिए वुड भी लगाकर लिख सकते हैं, दे वुड फ्लाई काइट्स। तो आपने देखा कि वुड का यूज अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार से किया जा रहा है। नेक्स्ट यूज देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस subject plus would prefer object, subject plus would prefer plus object। अब यहां ऑब्जेक्ट की जगह पे जो है नाउन या प्रोनाउन का ही यूज हम करेंगे, नाउन या प्रोनाउन। समझने का प्रयास कीजिए मैं क्या बताना चाहता हूं। तो हमने देखा कि सब्जेक्ट वुड प्रेफर ऑब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट की जगह पे हम नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से सब्जेक्ट लॉ या लॉज, सब्जेक्ट प्लस लॉ या लॉज प्लस ऑब्जेक्ट, यहां भी हम जो है नाउन या प्रोनाउन का यूज करेंगे ऑब्जेक्ट के लिए। एक स्ट्रक्चर और देखते हैं, सब्जेक्ट प्रीफर, प्रीफर या फिर प्रीफर्स प्लस ऑब्जेक्ट। यहां भी हम जो है ऑब्जेक्ट की जगह पे नाउन या प्रोनाउन का ही यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं सेंटेंस को फ्रेम करने का सेंस क्या निकलता है। कर्ता को कोई व्यक्ति या कोई वस्तु ज्यादा पसंद है या अधिक पसंद है। कर्ता को कोई व्यक्ति या वस्तु ज्यादा पसंद है। ज्यादा पसंद, ठीक है। तो यहां आपने देखा कि तीन स्ट्रक्चर से हम जो है कि एक ही वाक्य को बना सकते हैं। पहला है सब्जेक्ट वुड प्रेफर ऑब्जेक्ट, नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह पे रहेगा। सब्जेक्ट लॉ या लॉस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह पे नाउन या प्रोनाउन को ही लेंगे। तीसरा जो है सब्जेक्ट प्रेफर या प्रेफर्स ऑब्जेक्ट, नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग हम करेंगे ऑब्जेक्ट की जगह पे, जहां सेंस निकलेगा कर्ता को कोई व्यक्ति या वस्तु ज्यादा पसंद है के सेंस में। एग्जाम्पल के लिए, राधा को चाय ज्यादा पसंद है, मुझे अंग्रेजी पढ़ना ज्यादा पसंद है, उसे पतंग उड़ाना ज्यादा पसंद है, रिया को घर का काम करना ज्यादा पसंद है, पापा को अखबार पढ़ना ज्यादा पसंद है। इस तरह के सेंटेंस जो है इन तीनों स्ट्रक्चर के द्वारा जो है बनाए जा सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं, रिया को चाय पसंद है, रिया would prefers
प्रीफर टी। इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी बना सकते हैं, रिया लव या फिर लॉज। हम यहाँ पे लॉज का प्रयोग करेंगे, रिया थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, लॉज टी। या फिर हम इसको इस तरह भी बना सकते हैं, रिया प्रीफर्स टी। तो आपने देखा कि ये तीनों सेंटेंस को हम अलग अलग स्ट्रक्चर के द्वारा हमने यहाँ पे बनाया। तो तीनों स्ट्रक्चर से ये सेंटेंस फ्रेम किए जा सकते हैं। कहने का अर्थात यह है कि आप इसको वुड से बनाइए या लव से बनाइए या फिर प्रीफर से बनाइए। एक सेंटेंस और लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, अमन को राधा पसंद है। अमन को राधा पसंद है। अमन वुड प्रीफर राधा। इसी सेंटेंस को हम बनाएंगे, अमन लव्स राधा। फिर इसी सेंटेंस को हम ऐसे बना सकते हैं, अमन प्रीफर्स राधा। तो आपने देखा कि अंग्रेजी की ब्यूटी है कि हम अलग अलग प्रकार से सेंटेंस को बना सकते हैं। एक सेंटेंस और देखते हैं, राधा को हरी चूड़ियाँ पसंद है। राधा को हरी चूड़ियाँ पसंद है। आइए फ्रेम करते हैं इसको और समझने का प्रयास करते हैं तीनों स्ट्रक्चर के द्वारा। पहला स्ट्रक्चर हमने लिया, राधा वुड प्रीफर ग्रीन बैंगल्स। ग्रीन बैंगल्स। या फिर इसको फ्रेम करेंगे, राधा loves green bangle। या फिर हम इसे बनाएंगे, राधा प्रीफर ग्रीन बैंगल्स। तो आपने देखा कि अलग अलग तरह से हमने यहाँ सेंटेंस को फ्रेम किया और बनाया कि किस तरह से ये सेंटेंस जो है बनेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से सेंटेंस को फ्रेम किया जाता है। और वुड के स्ट्रक्चर और कई सारे स्ट्रक्चर है आपके सामने लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आपको